सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। और हम रोज़ सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है। और ये निरंतर सुनेंगे तो माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग है। माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग ये भी नहीं, रात को भी सुनना है। 9:30 से 10 बजे तक प्रार्थना करते हैं और उसके बाद रविवार को 2 घंटे 9 से 11 बजे तक सारा प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये तीनों चीज़ सुनेंगे। ये MRTI माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग है। ये आप शामिल होंगे और 6 महीने आप इसको निरंतर सुनेंगे, निरंतर फॉलो करेंगे तो आपका ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, बहुत बड़ा सफलता की ओर का फ़र्क आएगा। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। हम सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और बहुत बड़ा कार्य बताते हैं और सच्चाई बताते हैं। आप सबको स्वागत है। माइंड रिन्यूअल में बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है। वेल्स एकेडमी में बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है। इसका पूरा तैयारी शुरू हो गया है। तो एक दिन में नहीं होने वाला है, वो बहुत दिन लगेगा, लेकिन शुरुआत तो हुआ है। और उस टाइम पे कल रात को मुझे नींद नहीं आया था। बहुत सारे चीज़ है, क्या करूँ। माइंड रिन्यूअल करना है, वेल्स एकेडमी का बहुत सारा प्रोग्राम्स है, वो सब करना है। हेल्थ का सोल्यूशन करना है, वेल्स क्लब आएगा उसका तैयारी करना है। और माइंड रिन्यूअल में बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होएगा, वो सब क्लियर करना है। और परेशानी दूर होने के लिए बहुत कुछ बताना है। और फिनेंशियल फ्रीडम मिलने के लिए लोगों को बहुत कुछ करना है। और आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा अच्छा सफलता लोगों को दिलाना है। और स्वस्थ में ऑप्टिमल हेल्थ देना है, वेल्स क्लब बनाना है। और इधर के लोगों को सारा का सारा चीज़ करना है। बहुत सारा चीज़ करना है। बहुत सारा बुक्स 50 पुस्तक रेडी हो रहा है, उसका पूरा तैयारी करना है। ये बहुत सारा सोच के हमें नींद नहीं आया। तो हमने परमात्मा को पूछा, परमात्मा ये सब है, मैं क्या करूं। आपको मालूम है, एक ही शब्द आया वापस, एक ही शब्द आया, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ऐसा बोल के एक शब्द आया। आप यकीन नहीं करेंगे, तुरंत मैंने सो गया, तुरंत नींद आ गया। आप देखे ना, बच्चे कैसे माँ के गोद में अच्छी तरह सोते हैं, क्योंकि उनको पता है माँ देख लेगी। ये आपको आना चाहिए, वो नींद आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए, 1 सेकंड में आना चाहिए। 1 सेकंड में नींद आ गया, सो गया मैंने, सिर्फ वो शब्द से, मैं हूं ना। वाह, कितना बढ़िया बात है वो। देखिए, हम अकेले दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत सारे लोग चाहिए। इसलिए आप देखते हैं ना, सारे राजनीति के लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं लोगों के लिए। इलेक्शन आ गया तो नमस्कार करके भाग रहे हैं, दोनों हाथ फोल्ड करके जा रहे हैं, भाग रहे हैं और बुला रहे हैं सबको। मीटिंग रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं। क्यों मालूम है? वो लाखों लोग चाहिए उनको, करोड़ों लोग चाहिए उनके साथ, तभी वो आगे जाके कुछ कर सकता है, बड़ा नाम कमा सकता है। इसके लिए भाग रहे हैं। इसलिए हमारे ज़िंदगी में भी हम बहुत सारे लोगों को निर्भर हैं। माँ बाप, बीवी, पति और पत्नी और बच्चे, ये सबसे निर्भर हैं। अड़ोस पड़ोस वाले से और ये रिश्तेदार, ये सब लोग चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आपको मालूम है, परमात्मा का शक्ति आपके पास है तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए।
हजारों करोड़ों लोग का शक्ति आपके पास आ जाएगा। आपको परमेश्वर मालूम है, विघ्नेश्वर मालूम है, परमात्मा का शक्ति मालूम है, तो 1000 करोड़ आगे, 1000 करोड़ परमात्मा को, परमेश्वर को जानते ही, 1000 करोड़ का शक्ति, लोगों का शक्ति विघ्नेश्वर को जानते ही, परमात्मा का शक्ति को जानते ही 1000 करोड़ और आ जाता है। 3000 करोड़ आपके अंदर तुरंत आ जाता है। वो आके बोलता है मैं हूं ना। बस आपका सारा प्रयास, सारा प्रयत्न, सारा जो मुश्किलें, सारा तकलीफ़ें, सारा जो भी है आपको परेशानी देने वाला चीज़, सब कुछ खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। वो एक शब्द काफ़ी है, मैं हूं ना। लेकिन वो आना है, वो आवाज़ हम सुनना है, उनसे वो ताल्लुक़ रखना है, उनके साथ रहना है। लेकिन ये सब छोड़ के हम भाग रहे हैं, अंधविश्वास करके, रीति रिवाज करके भाग रहे हैं। लेकिन ये शब्द नहीं मिलेगा, ये शब्द नहीं मिलता है। भाग रहे हैं, बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, टेंशन में है और कुछ भी नहीं होएगा, क्या होएगा, टेंशन में है, क्योंकि आपको ये शब्द नहीं आया, मैं हूं ना, नहीं आया। वो आ गया तो बस उसके बाद आप कुछ नहीं सोचेंगे। ये आने के लिए एक ही रास्ता है, परमेश्वर को अच्छी तरह जानो, विघ्नेश्वर को अच्छी तरह जानो। उसके बाद वो परमात्मा का शक्ति को अंदर लेते लेते वो तीनों आपके अंदर आ जाते, इतना शक्ति मिल जाता है, फिर आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। बहुत सारा चीज हमारे सर पे डाल के हम भाग रहे हैं, टेंशन में भाग रहे हैं, पूरे दुनिया टेंशन में भाग रहा है। पूरे लोग, अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर सबको देखिए, टेंशन में भाग रहे हैं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। लेकिन ये लोग ये नहीं ढूंढते हैं, मैं हूं ना, ये शब्द नहीं ढूंढते हैं। ये सिर्फ अपने शक्ति से करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को लेके ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और मैं ऐसा करेगा, वैसा करेगा, सब कुछ करो, लेकिन वो नहीं है तो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। हमारे जिंदगी में देखा है, 35 साल तक मैं बहुत कुछ किया, बहुत बड़ा क्रांति किया हमारे जिंदगी में। परमात्मा ने सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। उस टाइम में जब निशब्द हुआ, सब कुछ, सब ड्रामा करके निशब्द होके बैठा, तो परमात्मा ने बोला मैं हूं ना, मुझे समझो, मुझे ले लो। मैं तुम्हें, अभी तुम घर में ही पर क्रांति किया है, घर में क्रांति किया है, अब मैं तुम्हें पूरा भारत, पूरा दुनिया में क्रांति करने के लिए बुलाता हूं। मैं हूं तो सब कुछ हो सकता है। समझ लिए, वो है तो बस काफी है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको मिलना है ना। बहुत सारे लोग देखिए, दो तरफ के लोग हैं। एक तरह के लोग क्या है, वो लोग बोलते हैं परमात्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नास्तिक लोग। दूसरे भी नास्तिक ही है, वो क्या करते हैं, परमात्मा है, भगवान है बोल के सब मूर्ति के पीछे सब नाम रख देते हैं, राम, कृष्ण, लक्ष्मण, सब कुछ रख देते हैं। क्या क्या है, बहुत कुछ है। राम लक्ष्मण भी नहीं है, कृष्णा लक्ष्मण भी, कृष्णा राम भी नहीं है, और भी है, काली है, देवी है, क्या क्या है, ब्रह्मा है, और विष्णु है, शिव है, और कृष्ण है, और राम है, और क्या क्या बोलते हैं, सारे हैं, अल्लाह है, यीशु मसीह है, और ये सारे मूर्तियां हैं, बहुत सारे हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, और ये है हमारा राम का ये 10 अवतार है,
सॉरी, ब्रह्मा लक्ष्मण विष्णु का अवतार है, ये है वो है, सब कुछ के बात बोलते हैं। लेकिन परमात्मा एक शक्ति बोलने के लिए इन लोगों को बहुत तकलीफ लगता है। कितना भी बोलो, कुछ ना कुछ नाम बोल देते हैं बीच में। कितना भी बोलो एक शक्ति है भाई, कोई नाम लेके मत आओ, वो रूप आ जाता है। एक शक्ति है बताओ, वो बोलने के लिए तकलीफ होता है। बुरा शक्ति नहीं अलाउ करता है। सब कुछ परमात्मा के बारे में बोल देता है, लेकिन बीच में कोई ना कोई स्वरूप का रूप का नाम बोल देते हैं। नहीं तो नींद नहीं आए लोगों को। जब तक तुम पक्का समझते हो, जब तक वो शक्ति को अंदर लेते हो, जब तक ये तीनों शक्ति को, परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को कोई रूप के बगैर अंदर वो बड़ा शक्ति बोल के हृदय में लेते हो, जब तक तुम पूरा का पूरा नाम हटा देते हो, तब तक आराम नहीं मिलेगा। तब तक जिंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे। बोलते रहोगे परमात्मा परमात्मा परमात्मा, लेकिन कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो विग्रह अंदर ही अंदर बैठा है। वो तुम्हें कोई काम करने नहीं देगा। तुम्हारा नाम एक एक बार मुंह खोलते ही वो नाम आ जाएगा। वो नाम आते ही समझ लेना कि अंदर पूरा शक्ति नहीं आया है, लेकिन वो शक्ति आ जाएगा। एक बहुत बड़ा जिंदगी का बहुत बड़ा बात देखेगा, तब तक नहीं देखेगा। मैं बोलता हूँ ऐसे ही दो तरह के लोग हैं। एक ऐसा मूर्ति पूजा ये वो सबके पीछे रीति रिवाज सब कुछ करके भाग रहे हैं, और छोटा सा अंश भी, कितना भी बोलेंगे अंश छोटा सा रहता है, क्योंकि सालों सालों का ये जो बनाया है वो कभी नहीं जाता है जल्दी। जब चला जाता है तब वो शक्ति को पा सकता है। अब सिर्फ परमात्मा बोल के कुछ नहीं होने वाला है। उस शक्ति को प्राप्त करना है, उसका महसूस करना है। तो ये जो नास्तिक लोग हैं, परमात्मा भगवान ही नहीं है, कोई नहीं है बोलते हैं, उनको भी एक ही जवाब है। और जो रीति रिवाज में बाग के का सब कुछ कर रहे हैं ना, उनको भी एक ही जवाब है। दोनों को एक ही जवाब है। ये लोग जो बोलते हैं कुछ नहीं है, उन लोगों को भी है। और दो बोलते हैं बहुत कुछ है बोल के भाग रहे हैं ना, उनको भी एक ही शब्द है, एक ही बात बोलना है। वो दोनों नास्तिक को एक ही बात बोलना है। वो अंदर होता है, हमारे दिल के अंदर होता है। तुम किधर भाग रहे हो भाई ढूंढ ढूंढ के? तुम्हारे दिल के अंदर है। और ऐसे ही ये नास्तिक लोग जो कुछ नहीं बोलते, उनको बोलना है तुम बाहर कहीं नहीं देखोगे, सही है, लेकिन अंदर है। ये महसूस करेगा, वो शक्ति महसूस करेगा। तुम्हारे जिंदगी में एक भी चीज नहीं है जो तुम नहीं कर सकोगे। हजारों कार्य है, वो सब निपटा जाएगा जब तुम ये लेगा कि मेरे अंदर परमात्मा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो हजार गुना, हजारों करोड़ों गुना आपको शक्ति दे देगा। आप कर पाएंगे, लेकिन अकेला नहीं, कभी नहीं। हम करके हारने वाला हूँ। 35 साल मैंने प्लान किया बहुत कुछ करने का, सब मिट्टी में हो गया। लेकिन परमात्मा को लिया उस दिन से अभी तक 22 साल, एक एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। बहुत बड़ा विशाल कल्पना मुझे दिया है। वो सारा चीज अचीव कर रहा हूँ। बहुत सारा आगे आ रहा है। वो सारा दर्शन जो भी देखा है, बहुत विशाल दर्शन, वो सारे हाथ में हासिल होता है, होता रहता है और दिखाता है, होएगा। कल मैंने आपको बोला बहुत बड़ा चीज कल देखा मैंने। एक आदमी आके बात करते करते मैं वो दर्शन यकीनन मैंने सामने आने का देखा है। आप देख लीजिए,
परमात्मा क्या क्या करने वाला है वेल्स अकेडमी में देख लीजिए। माइंड रिन्यूअल की चीज़ क्या होने वाला है देख लीजिए, क्योंकि वो एक मनुष्य का निर्णय नहीं है, एक मनुष्य नहीं करता है उधर, एक मनुष्य के साथ हजारों करोड़ों शक्ति काम कर रहा है। सब महत्व तो उनको है, एक आदमी को नहीं। उनको दीजिए, परमात्मा को इतना इतना महत्व दीजिए और देखते रहिए, बहुत सारा चीज़ आपकी ज़िंदगी में करेगा। ये करने का आदत आपको आना चाहिए, वो करने का प्रयास करना चाहिए, उनका प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आप वो हासिल करेंगे, बहुत बड़ा मंजिल पहुंचेंगे। उसके बगैर कुछ भी हो, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, कितना भी पैसा आता है, कितना भी हो जाए, लेकिन उनके बगैर कुछ नहीं होता है, वो सब गायब हो जाता है। आपको स्थिर हो, आपके पास रहना है, तो परमात्मा की शक्ति अंदर चाहिए। वो अंदर कैसे लेके आना है? सिर्फ परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा के बिना रूप के शक्ति अंदर से आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा। आप ये प्रयत्न करते रहें, परमात्मा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।